नमस्कार दोस्तों। आजकल ज्योतिष बहुत पॉपुलर हो रहा है। कहने का मतलब है कि सेवेंथ हाउस पे मैंने जब सर्च किया तो बहुत सारे मतलब मुझे वीडियो नज़र आए, इवन लॉर्ड पे भी नज़र आए। अच्छी बात है। मतलब मैंने देखा है कि यंगस्टर काफ़ी, और अभी मैं भी क्योंकि यंग ही हूँ तो इस टॉपिक को रोचकता से सुनते हैं। जानने का उनका एक तरीके से कह लीजिए कि कोशिश रहता है कि भाई उनका पार्टनर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उनके लिए कैसा फील करेगा, सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा। ये बहुत टर्म आजकल यूज होता है। तो मैंने भी एक टॉपिक चुना है कि भाई आज सेवेंथ लॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हाउस के बारे में शायद मैंने पहले वीडियो बनाया है, अगर नहीं बनाया होगा तो मुझे बता दीजिएगा। हाउस जो होता है, सेवेंथ हाउस, आप सबको पता है कि वो मैरिज का होता है। मैरिज चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, मतलब सेकंड मैरिज और भी तरीके से देखी जाती है, लेकिन जो पूर्णतः जो क्वालिटी ऑफ मैरिज होती है कि भाई वैवाहिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं, वो आपका सेवेंथ हाउस दिखाता है। लेकिन जो लॉर्ड होता है, जो सेवन लॉर्ड होता है, वो बेसिकली आपके फर्स्ट पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी, अपीयरेंस, और कह लीजिए कि भाई आपसे उसकी कैसी बनेगी, ये चीजें जो है वो आपका सेवन लॉर्ड दिखाता है। तो आज हम अलग अलग हाउसेस में बात करेंगे कि सेवन लॉर्ड जो है वो अलग अलग हाउसेस में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या कह लीजिए कि फल दे सकता है। इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत लोग इस पे नाराज भी होते हैं, बोलते हैं आप ट्वेल्थ से क्यों नहीं शुरू करते हैं, या जब नक्षत्र पढ़ाओ तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि आप रेवती से पढ़ाइए। मैंने कहा देखो, ज्योतिष में एक ही चीज है जो कि परंपरा से चली आ रही है, मतलब मेष से चीजें शुरू होती है, पहले भाव से शुरू होती है। तो अगेन पहले भाव से ही शुरू करते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपका सेवन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर के बैठा है तो इसका क्या मतलब हुआ। सिंपल सा एक मीनिंग समझते हैं कि भाई कौन सप्तम भाव का स्वामी लग्न में आ गया, यानी कि आपका पार्टनर आपके ऊपर आ गया। कहने का मतलब है, ऊपर का सेंस ये है कि भाई लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। अब इसका एक सेंस ये भी निकल सकता है कि पार्टनर जब भी कभी भी आएगा तो आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे। उसका कह लीजिए कि एक थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा आपके ऊपर। या फिर कह लीजिए कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको हर जगह कह लीजिए कि पीछा करेगा। या पीछा करने का सेंस ये है कि एक होता नहीं कि कुछ कुछ लोग अपने साथी को नहीं छोड़ पाते हैं, जरा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये वाला एक कर लीजिए कि उसमें सेंस दिखाई देता है। एक बात इसमें बहुत ज्यादा जो मैटर करती है कि सेवन लॉर्ड बनता कौन है, मतलब आपका सेवन लॉर्ड एक बेनिफिक प्लेनेट बना या मेलेफिक प्लेनेट बना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इम्पोर्टेंस टेंसी कैसे समझ सकते हैं या इसको कैसे देखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा, जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं बेनिफिक और मेलेफिक प्लेनेट के बारे में बता देता हूँ। कि आपका जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी, मून, ये बेनिफिक प्लेनेट में आता है। सन, मार्स, सैटर्न जो है ये आपके कह लीजिए कि मेलेफिक प्लेनेट में आते हैं। तो कुल मिलाकर सात ग्रह हो गए। राहु केतु को हम लॉर्डशिप देते नहीं है, तो उनका काउंट यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर आपका सेवन लॉर्ड एक बेनिफिक प्लेनेट होकर के फर्स्ट हाउस में आया है तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होगा। कह लीजिए कि आपका ध्यान रखने वाला होगा, आपको जल्दी से कहीं दूर जाने नहीं देगा। ये बात इसमें निकल के आती है, मतलब आप अपने पार्टनर से खुश रहेंगे अगर वो जो प्लेनेट है वो कह लीजिए कि एक बेनिफिक प्लेनेट है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एरीज एसेंडेंट है, मेष लग्न है, यानी कि और सप्तमेश जो है वो शुक्र बनेगा। तो शुक्र अगर सप्तमेश होकर के लगन में आएगा तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका उल्टा कर लेते हैं, तुला लग्न है, मेल्फिक, अब जो सेवन लॉर्ड है वो मार्स बन जाएगा, मेल्फिक हो गया। तो अगर मेल्फिक होकर के वो लग्न में आया है तो इसका मतलब यह है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर कह लीजिए कि डोमिनेंस रखेगा, दबाव रखेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलने की, ढालने की कोशिश करेगा कि आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। ये बात जरूर है कि पार्टनर का प्रभाव आपके ऊपर जरूर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें आ सकता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट रखना, लगाव तो है लेकिन बहुत ज्यादा कह लीजिए कि उसमें कंडीशंस हैं कि ऐसे रहना, थोड़ा सा उसमें कई बार वायलेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मेल्फिक प्लेनेट का फर्स्ट हाउस में जाना, वो भी सेवन लॉर्ड होकर के, अच्छा नहीं है। सपोर्ट के उसमें कह लीजिए, या फिर एक सेंस ये भी है कि भाई आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। और अगर लगना की डिग्री के क्लोज है तो फिर ये बात और ज्यादा मैटर करती है। अच्छा,
इस बात की इंटेंसिटी कैसे बढ़ जाएगी, मतलब चलिए ठीक है कि सेवन लॉर्ड जो है वो आपका फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया, लेकिन मेरा फर्स्ट लॉर्ड भी तो कहीं बैठा होगा। तो अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड जो है वो कह लीजिए कि अगर सेवन लॉर्ड आपका मेल्फिक होकर के लग्न में आया है और फर्स्ट लॉर्ड जो है आपका लगन से थर्ड है या फिर इलेवेंथ है, तो इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो कह लीजिए कि आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो लग्न से फिफ्थ है या फिर लग्न से सेवेंथ है, लग्न से नाइन्थ है, तो फिर ये परेशानी की बात है। मतलब ये दिखाता है कि वो आपका पार्टनर जो है आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा उसका कह लीजिए कि डोमिनेंस होगा। आप अपने पार्टनर से प्रभावित होंगे, आपकी चाहत होगी कि जल्दी से आपको पार्टनर मिल जाए। इन लोगों की शादी भी जल्दी से हो जाती है अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड जो है वो आकर के लग्न में बैठा होता है। तो ये फर्स्ट हाउस के बारे में था। इसमें जो सबसे मेन बात है वो यही बात है कि फर्स्ट हाउस में जो सेवन लॉर्ड आकर के बैठा है वो बेनिफिक है या मेल्फिक, इससे पूरी पूरी कहानी बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस पे बात करते हैं। सेवन लॉर्ड इन सेकंड हाउस, देखिए वो अपने से एर्थ आ गया। अगर आप वहां से हाउस से गिनेंगे तो अपने से एर्थ आ जाएगा। और एर्थ जाना थोड़ा सा सिक्रेसी को दिखाता है, क्योंकि भाई सेवन लॉर्ड अपने से ईर्ष्या था करके बैठा है। ये दो मैरिज का भी योग बनाता है कि पहले पार्टनर का जाना और दूसरे का उदित होना। ये भी दिखाता है अगर सेवन लॉर्ड एक बेनिफिक प्लेनेट होकर के सेकंड हाउस में आया है, तो दिखाता है कि शादी के बाद आपके फाइनेंसेस में वृद्धि हो सकती है। कह लीजिए कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे या कमाई जो है ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो ये भी कह लीजिए कि ये दिखाता है। तो इन शॉर्ट मतलब हम बताएं कि सेवन लॉर्ड का सेकंड में जाना जनरली अच्छा रिजल्ट ही देता है। अब वही बात है, मेल्फिक होगा तो क्या हो सकता है। मेल्फिक होगा तो कह लीजिए कि उसकी वजह से थोड़ा सा आपका पीस डिस्टरबेंस हो सकता है। एक ये चीज है। तो वही चीज है ना कि बेनिफिक और मेल्फिक में थोड़ा सा इसका हमें ध्यान लेकर के चलना पड़ता है कि भाई अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि कहाँ पर मेल्फिक अच्छा होता है। लेकिन सेकंड हाउस में अगर आपका सेवन लॉर्ड बेनिफिक होकर के बैठा है, तो ये कह लीजिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए एक छोटा सा नियम मैं बता देता हूँ कि जब भी कभी भी सपोर्ट देखना हो तो आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है उससे जो सेवन लॉर्ड है उसकी म्यूचुअल पोजीशन देख लीजिए। अगर कह लीजिए कि जो सेवन लॉर्ड है वो बेनिफिक प्लेनेट होकर के फर्स्ट लॉर्ड से 159 बैठा है या फिर 410 बैठा है, 11 बैठा है, तो ये बहुत अच्छा है। और मेलेफिक प्लेनेट होकर के आपका सेवन लॉर्ड लग्ना लॉर्ड से कह लीजिए कि क्या बोलते हैं कि अगर लग्ना लॉर्ड से वो 3 6 11 बैठा है, तो फिर ये सपोर्टिव है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना मैंने बताया मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड हाउस पे बढ़ते हैं कि थर्ड में क्या होगा। थर्ड में ये भी बताया जाता है कि आपका पार्टनर कहीं पड़ोस से आ सकता है, आसपास के पड़ोस से किसी से आपका प्यार हो सकता है, ये बोला जाता है। आ, अगर आपका जो सेवन लॉर्ड है मेल्फिक होकर के थर्ड हाउस में आया है, तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो लगना से थर्ड आ जाएगा। तो वो उसका नेचर थोड़ा सा कह लीजिए कि उसमें क्या बोलते हैं, रिविलियर्स या थोड़ा सा ऐसा नेचर है जो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बेहतर है क्योंकि वो आपसे कहीं तीसरे जा करके बैठा है। तो थर्ड हाउस में जाना बहुत अच्छा, आपका पार्टनर बहुत बात करने वाला हो सकता है, उसका लक अच्छा हो सकता है, ये भी इसमें कहा जा सकता है। और अगर उसकी पोजीशन लग्ना लॉर्ड से सही है, 159 लग्ना लॉर्ड से बैठा है, तो आप दोनों के बीच अच्छी बनती भी देखी गई है। तो अगर आपका कह लीजिए कि सेवन लॉर्ड एक मेल्फिक प्लेनेट होकर के थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये आपके करेज को भी बढ़ाएगा। मतलब आपकी शादी होने के बाद आप देखेंगे कि लोगों से आप अच्छे से डील कर पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। जहां आप पहले नहीं बोल पाते थे वहां पर आपने बोलना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाता है। लेकिन अगर बेनिफिक होकर के यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा है, तो बेनिफिक होकर के बैठा है तो ये कह लीजिए कि मैं क्या क्या बोलूँ कि आपके पार्टनर का आ, आपसे रिलेशन थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से हो सकता है, ना तो बहुत सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा कह लीजिए कि डिसएग्रीमेंट या विरोध की स्थिति है। ये एक न्यूट्रल की स्थिति है। थर्ड हाउस में सेवन लॉर्ड का बेनिफिक प्लेनेट होकर के जाना उतना फेवरेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है उसमें मेल्फिक ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे करेज का होता है, साहस का होता है, ऊर्जा का होता है, आगे बढ़ने का होता है। तो अगर उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सबमिसिव टेंडेंसी का होगा तो वो कह लीजिए कि उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज है। बाकी सेवन लॉर्ड अपने से नाइन्थ गया है, तो ये
सेवन लॉर्ड के लिए तो बेटर है, मतलब आपके पार्टनर का लक अच्छा है, आपका तो आपके चार्ट से पता चलेगा कि लगना लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है। अब बात करते हैं सेवन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस की, फोर्थ में बैठा हो तो क्या होगा। देखिए, पहला ये कि भाई आपके शादी के बाद आपकी जो मानसिक पीस है उसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मतलब कह लीजिए कि क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो मन का होता है, सुख शांति का होता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि सेवन लॉर्ड एक मेलेफिक प्लेनेट होकर के फोर्थ हाउस में बैठा है या फिर बेनिफिक प्लेनेट होकर के फोर्थ हाउस में आया है। अगर वो कह लीजिए कि एक बेनिफिक प्लेनेट होकर के फोर्थ हाउस में आया है, ये बहुत अच्छा है। आपकी कह लीजिए शादी के बाद आपके घर में सुख शांति रहेगी, जो एक नॉर्मल आदमी अपने स्पाउस या पार्टनर से उम्मीद करता है वैसा ही ये कॉम्बिनेशन बनाता है। आपकी मदर के लिए बहुत अच्छा होगा, मदर के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। और अगर सेवन लॉर्ड बेनिफिक होकर के आए, जैसे मान लीजिए कि पाइसेस ascendant है, मीन लग्न है, या फिर आपका कह लीजिए कि कौन सा ascendant ले ले, मिथुन लग्न ले लीजिए, आपका मकर लग्न ले लीजिए, उसमें जो सेवन लॉर्ड बनेगा वो शुभ ग्रह बनेगा। तो अगर शुभ ग्रह होकर के वो अपने से 10वें और आपसे जो है फोर्थ हाउस में गया है, तो ये बहुत अच्छा है मदर के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, आपकी गुडविल के लिए, इवन आपके कह लीजिए कि प्रॉपर्टी वगैरह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये भी मतलब कि इस कॉम्बिनेशन को दिखाता है। लेकिन अगर सेवन लॉर्ड मेलेफिक होकर के फोर्थ में बैठा है तो ये दिखाता है कि शादी के बाद आ, आप अपनी मेंटल पीस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो डिस्टर्ब हो सकती है। और दूसरा, मदर को प्रॉब्लम हो सकती है आपके पार्टनर से, क्योंकि क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सेवन लॉर्ड एक मेलेफिक प्लेनेट है, पापी ग्रह है, और वो आकर के फोर्थ हाउस में बैठ गया आपके, आपकी सुख शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि वो बली है कि नहीं। अगर कमजोर होगा तो फिर इतनी घबराने की बात नहीं है। अब बली कमजोर कैसे देखे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट पे एक मेरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा, उससे आप जान जाएंगे कि प्लेनेट जो है वो आपका बली है या फिर कमजोर है या फिर कैसा बैठा है। तो फोर्थ हाउस बड़ी सेंसिटिव स्थिति है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो सेवन लॉर्ड है वो फोर्थ में बेनिफिक होकर के बैठा है या फिर मेलेफिक होकर के। फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ हाउस में सेवन लॉर्ड हो तो एक सीधी सी लाइन जो बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित है, बोली जाती है कि आपका पार्टनर लव मैरिज करेगा, या मतलब आप लव मैरिज करेंगे, मैं पार्टनर पे चला गया। तो ये बोला जाता है। देखिए, आ लव मैरिज होगी कि नहीं ये तो बोलना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब इसके लिए मैं प्रश्न लगाता हूँ ज्यादातर। लेकिन कह लीजिए कि सेवन लॉर्ड का फिफ्थ में जाना एक कनेक्शन तो दिखाता है कि हाँ भाई, आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई प्यार भरा या प्यारा सा रिश्ता है, या प्यार वाला एक एक पहले बात, एक एक कनेक्शन आ गया, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो है। अब वो कनेक्शन कितना बढ़िया होगा, कितना बेटर होगा, वो डिपेंड करता है कि सेवन लॉर्ड कौन बनता है। ये मैंने कहा ना, हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पर रिश्ते भावनाओं की बात कर रहे हैं। सेवन लॉर्ड हमें बेनिफिक चाहिए अच्छे हाउसेस में। जैसे अगर हम कह लीजिए कि 3, 6 और 12 की बात करें, उसमें तो बेनिफिक चल जाएगा, लेकिन जो अच्छे हाउसेस है उसमें तो हमें बेनिफिक चाहिए। तो अगर आपका सेवन लॉर्ड एक बेनिफिक प्लेनेट यानी कि मरकरी होकर के, मून होकर के, या फिर कह लीजिए आपका गुरु होकर के, शुक्र होकर के फिफ्थ हाउस में आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो उसको क्या बोलते हैं, कि जो भी पार्टनर है, कह लीजिए कि वो आपके मतलब फिफ्थ हाउस जो होता है, वो शब्द नहीं मेरे पास आ रहा है कि आपके उसमें बढ़ोतरी कर देगा खुशी में। एक होता है ना लाइकिंग करना, पसंद करना, चीजों को इजहार करने लगता है व्यक्ति। कह लीजिए कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपना अपना कह लीजिए कि सारा दिन सारा मन उसी में लगाने लगता है, तो उन चीजों में बढ़ोतरी कर देगा। एक तरह से ये प्रेम की ओर इंडिकेशन करता है कि शादी के बाद आपको अपने ही पार्टनर से प्रेम हो जाएगा, ये चीज दिखाता है। लेकिन अगर मेल्फिक होकर के कह लीजिए कि सेवन लॉर्ड फिफ्थ में आया है, तो फिर ये कह लीजिए कि आपकी बौद्धिक क्षमता को डिस्टर्ब करेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे लोगों को मैं एक सलाह हमेशा देता हूँ कि शादी तो होगी ही भाई, क्योंकि चाहे सेवन लॉर्ड बेनिफिक बने चाहे मेल्फिक बने, लेकिन बेटर है कि जो बुद्धि से जुड़े निर्णय हैं वो आप अपने पार्टनर से हट के लीजिए, क्योंकि वो आपके फिफ्थ हाउस में एक मेल्फिक प्लैनेट होकर के आपको कह लीजिए कि प्रभावित कर रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो अगर मेल्फिक होगा तो कह लीजिए कि उसी चक्कर में फिर लड़ाई झगड़े होना, दिक्कतें आना, ये दिखाता है। और अगर कहीं लगना लॉर्ड भी सेवन लॉर्ड से अच्छी पोजीशन में नहीं है, 6, 8 बैठ गया, तो फिर ये ज्यादा कह लीजिए कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बाकी फिफ्थ में जाना, आपके पार्टनर का अपने से 11 में जाना, ये दिखाता है कि पार्टनर
फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकता है, उसके पास पैसे वैसे अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, राशि की स्थिति, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक और बाकी चीजों को बताएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हम हाउस ले रहे हैं। एक चीज ये भी कि भाई इस फिफ्थ हाउस में अगर सेवन लॉर्ड जाता है तो ये लव मैरिज के की जो कंडीशंस है उसमें से एक कंडीशन को तो पूरा करता है, आगे जो भी हो। लेकिन मतलब कह लीजिए कि आपके चार्ट में योग तो थोड़ा सा तो आप लेकर के आए हैं, आपके पार्टनर का आपके बच्चों से ज्यादा लगा होगा, ये भी ये चीज दिखाता है। और अगर बेनिफिक होकर के या मेल्फिक होकर के कोई भी प्लेनेट हो, वो यहाँ से इलेवेंथ हाउस को देखेगा तो फाइनेंशियली कुछ गेन आप उम्मीद कर सकते हैं शादी के बाद। अब बात करते हैं सेवन लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में बैठा है। ये सबसे कह लीजिए कि खराब पोजीशन है, अच्छी पोजीशन नहीं है। मतलब एक और पोजीशन है जो खराब होती है, लेकिन ये भी मतलब कह लीजिए कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि देखिए सेवन लॉर्ड अगर सिक्स में जाएगा, वो अपने से ट्वेल्थ आ गया, जो कि अपने से अच्छा नहीं है, और आपसे जो है वो सिक्स आ गया। तो सिक्स एट ट्वेल्व अच्छा माना नहीं जाता। ना तो आपसे सेवन लॉर्ड अच्छा बैठा है, ना ही अपने से सेवन लॉर्ड अच्छा बैठा है। दोनों से कह लीजिए कि वो खराब हो गया। अच्छा, अब इसमें हो क्या सकता है? देखिए मैंने बहुत से चार्ट देखे हैं, मतलब किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अभी मेरा अनुभव कम है, लेकिन जितना है उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि लिटिगेशन, कोर्ट, झगड़े, डिवोर्स, ये सब का चार्ट बहुत आता है इस केस में। दूसरी चीज कि क्या बोलते हैं, ये वही है ना कि अगर बेनिफिक प्लेनेट होकर के सेवन लॉर्ड सिक्स में बैठा है तो कह लीजिए कि उतना मतलब कोई सपोर्ट खास दिखता नहीं है। मतलब आप अपने, आपका पार्टनर कहीं अलग है, आप अलग हैं, दोनों लोग एक न्यूट्रल से जिंदगी जी रहे हैं, एक बेसिक मैरिज लाइफ जो चल रही है वो चल रही है। लेकिन अगर मेलेफिक होकर के सिक्स हाउस में कह लीजिए कि सेवन लॉर्ड बैठा है, तो ये कह लीजिए कि ये दिखाता है कि भाई पार्टनर है तो चलो ठीक है, वो थोड़ा सा उसका नेचर अच्छा नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं है, वो जैसे तैसे आपको सपोर्ट दे रहा है, बस ये है। हालांकि ये भी दिखाता है कि पार्टनर की स्थिति जो है वो आपसे बेटर नहीं है। अगर आप, क्या पता आपका लगने पीड़ित हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि पार्टनर की स्थिति जो है वो थोड़ी सी परेशान रहने वाली हो सकती है। मतलब हो सकता है वो उतना फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो, या चीजों में उसके दिक्कत हो, तो वो चीज दिखाता है। अच्छा, साइन बहुत मैटर करती है कि बली है कि कमजोर है। आप मेरा स्ट्रेंथ वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन सिक्स हाउस में जाना जनरली मतलब ये देखा गया है, लड़ाई झगड़ा होने के कॉम्बिनेशन को ये थोड़ा सा ज़्यादा कह लीजिए कि बना देता है। ये दिखाता है कि शादी के बाद हो सकता है आप किसी परेशानी में आ जाए, क्योंकि आपका सिक्स हाउस जो है वो मैरिज के बाद एक तरह से एक्टिव हो रहा है, तो वो भी कह लीजिए कि चीज़ है। कोर्ट वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए फिर बेटर है। अब आते हैं सेवन लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अगर सेवन लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होगा तो इसका मतलब वो अपनी राशि में होगा, वो बलवान होगा। तो ये दिखाता है कि पार्टनर जो है वो कह लीजिए कि बलवान है, मतलब सशक्त है, उसकी फैमिली सशक्त है, वो मजबूत कह लीजिए कि फैमिली या घराने से संबंध रखता है। अगर वो मेल्फिक होकर के सेवेंथ हाउस में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि आपका टॉरस असेंडेंट है और वृषभ लग्न है, और सप्तम में मंगल बैठा है स्वराशि का वृश्चिक का, तो ये अच्छा नहीं दिखाता है। क्योंकि ये मतलब पार्टनर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि एक मेल्फिक प्लेनेट आपके लग्न को देखेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेनिफिक होकर के अगर सेवेंथ हाउस में सेवन लॉर्ड बैठा है तो ये बहुत अच्छा है, ये जल्दी मैरिज को दिखाता है, क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि बेटर करता है। आपकी शादी बहुत रोमांटिक और धूमधाम से होगी, और वैवाहिक जीवन अच्छे से चलेगा। अगर सेवन लॉर्ड एक बेनिफिक प्लेनेट शुभ ग्रह होकर के सप्तम में बैठा है, जिसपे कोई पापी प्रभाव नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है, कोई इसमें कह लीजिए कि परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने राशियों के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात नहीं की है। तो कि एक मेरा सेवेंथ हाउस पे या विवाह पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी जरूर देखिएगा, तो उससे आपको बाकी जो इसमें पहलू छूट गए हैं वो समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सेवन लॉर्ड मैंने बताया सेवेंथ में जाना अच्छा है पार्टनर के लिए। आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि वो सेवन लॉर्ड बेनिफिक प्लेनेट है या फिर मेल्फिक प्लेनेट है। अब आते हैं सेवेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। ये आपके लिए बेटर वाली स्थिति नहीं है, चाहे मेल्फिक हो चाहे बेनिफिक हो। हाँ, ये जरूर दिखाता है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होगा, लेकिन ये भी दिखाता है कि शादी के बाद आपको कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरा उसको क्या बोलते हैं कि अगर सेवन लॉर्ड मेलेफिक होकर के कह लीजिए कि एट्थ हाउस में बैठा है, जैसे कैसे एट्थ हाउस में बैठेगा, तो मान लीजिए कि आपका कुंभ लग्न है, एक्वेरियस असेंडेंट में जो सेवन लॉर्ड बनता है वो सन बनता है। अब सन जो है वो एट्थ में बैठा है कन्या राशि में,
अब ये दिखाता है कि या तो आप ज्योतिष वगैरह से जुड़ जाइए शादी के बाद, तब तो फिर ठीक है, एट्थ जो है वो किसी रिसर्च वगैरह के काम में एक्टिव हुआ एट्थ हाउस। लेकिन अगर आपका ऐसे कामों से कोई नाता नहीं है, तो फिर अगर आपका एट्थ हाउस एक्टिव होगा तो फिर ये कह लीजिए कि मैरिज लाइफ में परेशानी को दिखाता है। आपको कोई कष्ट हो सकता है अपने पार्टनर से, कोई अंदरूनी परेशानी हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों से कहे, क्या बात करें, मतलब वो सिर्फ आप ही को पता है। तो एट्थ हाउस में मेल्फिक का होना, वो भी सेवन लॉर्ड होकर के किसी मेल्फिक का होना, ये अच्छा नहीं है। सडन प्रॉब्लम को दिखाता है, ससुराल से नहीं बनने को दिखाता है, और भी कुछ तरह की परेशानियां हो सकती हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए नहीं। वो अपना सही है, उसमें कोई कह लीजिए कि उसको कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़ाई झगड़े भी होंगे तो आप ज्यादा सफर करेंगे, पार्टनर जो है वो कम सफर करेगा, क्योंकि ये लग्ना से मतलब जो फर्स्ट हाउस होता है उससे एर्थ में बैठा है। अगर बेनिफिक प्लेनेट है तो कह लीजिए कि उतना खराब नहीं है, मतलब उतनी कोई बेकार स्थिति नहीं है, अंदर से चीजें आपकी बेहतर रहेंगी और लाइफ जो है आगे बढ़ती रहेगी। ये सडन पार्टनर के डेथ को भी दिखाता है, मतलब अगर मून या सन होकर के सेवन लॉर्ड जो है वो एर्थ में जाता है, तो ये वहाँ कह लीजिए कि पार्टनर की लॉन्जिविटी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये भी एक बात थी। अब बात करते हैं सेवन लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। आपके नाइन्थ में गया है सेवन लॉर्ड, और अपने से कह लीजिए कि थर्ड हाउस में गया है। ये दिखाता है कि अगर सेवन लॉर्ड बेनिफिक है तो आपके शादी के बाद आपका भाग्योदय हो सकता है, पिता से मतलब ससुर से आपके पार्टनर का अच्छा संबंध हो सकता है। कह लीजिए कि आपका पार्टनर बहुत थोड़ा सा रिलीजियस हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बेहतर हो सकता है, करेजियस हो सकता है आपका पार्टनर। ये सारी चीजें शो करता है। बस बात वहीं आके रुक जाती है कि सेवन लॉर्ड बना कौन, एक शुभ ग्रह बना या पापी ग्रह बना। अगर ये पापी ग्रह है तो आप ये ध्यान रखिए कि मैरिज के बाद आपके पिता को कोई परेशानी हो सकती है, या फिर कह लीजिए क्योंकि नाइन्थ हाउस पिता से देखा जाता है, या फिर कह लीजिए कि आपके भाग्य में कोई उतार चढ़ाव हो सकता है, जहां आपको लग रहा था कि इस काम में मैं बहुत लकी था, चीजें बहुत ही गुड सो ऑन जा रही थी, वहां पर हो सकता है कि चीजें अचानक से डिसबैलेंस हो गई शादी के बाद। तो वो जो वही है ना, पापी और शुभ ग्रह का चक्कर है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें अगर बेनिफिक होगा तो मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा है। पार्टनर के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक बेनिफिक प्लेनेट होकर के थर्ड में गया, हो सकता है पार्टनर आपका थोड़ा सा सबमिसिव हो, कह लीजिए कि वो आपकी बात को सुन लेता हो, अपना ओपिनियन रखता हो, लेकिन रिजिड नहीं है। अगर एक शुभ ग्रह होकर के सेवन लॉर्ड और नाइन्थ हाउस में जाता है तो। लेकिन अगर एक पापी ग्रह होकर के सेवन लॉर्ड नाइन्थ में जाता है तो उसका मतलब वो जिद्दी है, वो आप पे प्रभाव बनाएगा। तो ये चीज है। टेंथ हाउस पे बढ़ जाते हैं। टेंथ हाउस में अगर सेवन लॉर्ड बैठा है तो कह लीजिए मैरिज के बाद कोई करियर में आप चेंज की उम्मीद कर सकते हैं कि कोई चेंज हो जाएगा। चेंज अच्छा होगा या बुरा होगा, देखिए टेंथ हाउस में चाहे मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, ये दोनों ही कह लीजिए कि अच्छे माने जाते हैं। कोई उतना खराब जो है वो नहीं माना जाता है। बस ये चीज है कि जैसे मैंने बताया कि करियर में कोई चेंज हो सकता है, आपका पार्टनर आपके वर्क प्लेस से ही आपको मिल सकता है। अच्छा, इस पे हमें बात करनी चाहिए थी, हम भूल गए। नाइन्थ में हो तो कहीं रिलीजियस प्लेस से मिल सकता है, ऐसा करके बताते हैं, लेकिन जनरली कह लीजिए जरूरी नहीं है कि ये फल लग ही जाए। तो टेंथ में हो तो बताया गया कि वर्क प्लेस से ही आपका पार्टनर आ सकता है, जहां पर आप कह लीजिए कि काम करते हैं। आपके पार्टनर में उसको क्या बोलते हैं कि वो क्योंकि अपने से कह लीजिए फोर्थ गया है तो मन का व्यक्ति अच्छा होगा, ये दिखाता है। और कह लीजिए कि कंफर्ट जोन एंजॉय करने वाला होगा, क्योंकि वो अपने से फोर्थ गया, उसको काम वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये इस चीज को भी दिखाता है। और अगर ये कह लीजिए कि मेलेफिक प्लैनेट होकर के टेंथ में बैठा है तो ये बेहतर स्थिति है, आप वर्क प्लेस में और बेहतर करेंगे। और अगर बेनिफिक प्लैनेट होकर के टेंथ में गया है तो कह लीजिए शादी के बाद आप अपने वैवाहिक जीवन पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, बजाय कि करियर के। मतलब आपका आपके पार्टनर से रोमांटिक जीवन ज्यादा आपको पसंद आने लगेगा। तो वो चीज है, टेंथ में जाना दोनों तरफ से कह लीजिए कि अच्छी स्थिति है। इलेवेंथ पे आते हैं। अगर सेवन लॉर्ड जो है वो कह लीजिए कि इलेवेंथ हाउस में गया है, इलेवेंथ हाउस में जाना अपने से जो सेवन लॉर्ड है वो फिफ्थ में जाएगा, जो कि उसके लिए बेहतर है, चाहे वो मेलेफिक बने चाहे बेनिफिक बने, उसके लिए कोई खराबी नहीं है। और आपके लिए भी इतनी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बस
क्योंकि वही है ना, उपचय भाव वाला एक कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो आपका पार्टनर कह लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा डिजायर्स हो सकती हैं, मतलब खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। बाकी वो 11 बैठा है, चाहे बेनिफिक होकर के चाहे मेल्फिक होकर के, एक तरह से आपको सपोर्ट ही करेगा। अगर सेवन लॉर्ड बेनिफिक होकर के 11 में बैठा है, तो आप ये मान सकते हैं कि उसके आने के बाद अगर बेनिफिक प्लेनेट है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बेहतर होगी। आपका पार्टनर थोड़ा सा वेल ऑफ फैमिली से हो सकता है, अच्छे कह लीजिए कि उसके पास पैसा हो सकता है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन का अंदाजा नहीं है, मुझे प्लैनेट्स का अंदाजा नहीं है कि उसके साथ कौन सा बैठा है। तो वही ना, ज्योतिष क्योंकि हमें कहीं से शुरू करना पड़ेगा, तो ये भी एक बात है, तो इसको समझिएगा। मतलब अगर कोई फल मैच नहीं खा रहा होगा तो ये मत सोचिएगा कि ज्योतिष बेकार होता है। इसके साथ साथ दो तीन कंडीशन और है जिससे ओवरऑल चार्ट देखा जाता है, लेकिन वही है कि हम कहीं से तो बात करेंगे ना, तो ये उसका सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। बल्कि हाउस में पढ़ने वाली साइन, D9 का 7 लॉर्ड्स और फर्स्ट हाउस, 7 लॉर्ड के साथ बैठा प्लेनेट, 7th हाउस में बैठा प्लेनेट, ये सब जो है मिलकर के एक पिक्चर बनाते हैं। तो इस चीज का आप कह लीजिए कि ध्यान रखिएगा। तो 11th में हो तो ये अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस कह लीजिए कि मेल्फिक होकर के आया है, तो थोड़ा सा कह लीजिए कि शुरुआती दौर में आपको फाइनेंशियल स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। मतलब बस थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और बेनिफिट रिलेटेड है तब तो फिर तो ये कह लीजिए कि अच्छा है ही, तो इसमें कोई कह लीजिए कि परेशानी नहीं है। आपका पार्टनर बस यही थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है। 12th हाउस में अगर 7 लॉर्ड बैठता है, तो ये भी पोजीशन वाइज तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, ग्रह ना दो तीन तरीके से चेक किया जाता है। यहाँ आज हमने पोजीशन की बात की है, हो सकता है किसी और वीडियो में मैं साइन की बात करूँ कि भाई कैसी साइन में है, फिर किसके साथ बैठा है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। तो ये पांच छह फैक्टर मिलके पूरी पिक्चर बनाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर 7 लॉर्ड जो है वो 12th में जाता है, तो अपने से 6th और आपसे 12th, ये वही है। एक तो इसमें सीधी सीधी लाइन बोली जाती है कि आपका पार्टनर कहीं दूर से आ सकता है, कहीं कह लीजिए विदेश से, फॉरेन से, या उसका उसका घर और आपका घर बहुत ही दूरी पे हो सकता है। एक तो ये बोला जाता है। दूसरा ये कि देखिए, आपका 7 लॉर्ड 12th में गया है, तो शादी होने के बाद आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, कि इस चीज को भी दिखाता है। और कह लीजिए कि या फिर शादी के बाद आप दिखावा शुरू कर देंगे, ये भी दिखाता है। अगर बेनिफिक प्लेनेट होकर के, यानी कि शुभ ग्रह होकर के आपका 7 लॉर्ड 12th में जाता है, तो ये एक कह लीजिए कि अच्छी कंडीशन है। इसमें ये दिखाता है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो, लेकिन वो खर्चे होंगे जो कि आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, आपको उस खर्चे का कह लीजिए कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर 7 लॉर्ड मेलेफिक प्लेनेट यानी कि पापी ग्रह होकर के वो कह लीजिए कि 12th में बैठा है, तो ये दिखाता है कि खर्चे तो फिर भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन वही है कि आपकी मर्जी से नहीं है वो खर्चे, या उन खर्चों की वजह से आपको दुख हो सकता है, तो ये चीज है। दूसरा से आपके पार्टनर का बीमार रहने का भी थोड़ा सा योग बनाता है ये, अगर 12th में हो तो। आपका पार्टनर थोड़ा दानी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, ये सारी चीजें भी इसमें दिखाता है। बस ये है कि क्योंकि वो लग्न से 12th गया है, अगर मेल्फिक होकर के बैठा है, तो आप उससे बहुत सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब कह लीजिए कि ये उसकी गलती नहीं है, आपके चार्ट में ही लिखा हुआ है कि वो आपका व्यय करेगा, क्योंकि ये व्यय भाव है, यानी आपको खर्च करेगा, आपको यूज करेगा, और आपको यूज होना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी लॉर्ड पे भी बहुत मैटर करता है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो 7th लॉर्ड से कैसा बैठा है, उसकी पोजीशन भी मायने रखती है। कि 159 है तो म्यूचुअल कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो वो सारी चीजों पे कभी हम और बात करेंगे। तो ये था 7 लॉर्ड का 12 हाउसेस में जो जनरल फल होता है वो। देखिए, इसमें हमने साइन छोड़ दिया है, प्लेनेट छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता ग्रह अस्त है, वक्री है, तो ये भैया चार पांच पॉइंट इसमें छूटे हुए हैं। अभी इसका कोई कह लीजिए कि तुक नहीं बनता है, लेकिन वही है कि हमें कहीं से तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना। अब जैसे, अच्छा होगा क्या, साइन से फर्क क्या पड़ता है, इसको हम चलिए आज थोड़ा सा आपको इसमें बता देते हैं कि साइन का इस्तेमाल हम आखिर करेंगे तो भाई करेंगे कैसे। जैसे हम कौन सा लगन ले, ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका, वैसे तो 7 लॉर्ड जो होता है, कोई भी लगन हो, वो लगना लॉर्ड का कह लीजिए कि मित्र नहीं होता है। मतलब लग्न लॉर्ड का जो है वो फ्रेंड नहीं माना जाता है। लेकिन अब जैसे हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए 7 लॉर्ड मेलिफिक प्लैनेट होकर के 4th में बैठा है, तो ये डैमेज करेगा। लेकिन डैमेज किस स्तर तक, कहाँ तक करेगा,
इसके लिए जरूरी है कि उसकी साइन क्या है। जैसे मान लीजिए कि कैंसर ascendant यानी कर्क लगन है, और जो सप्तमेश शनि बनता है वो आकर के बैठ गया है फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिब्रा शाइन तुला राशि आएगी और शनि उच्च का हो जाएगा। तो अब ये शनि जो आपकी मानसिक स्थिति को डैमेज करेगा या फिर डोमेस्टिक पीस को जो डैमेज करेगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी उसकी जो पावर है शटन की वो यहाँ पर बढ़ गई। और साथ साथ वो कालपुरुष की जो सेवन साइन होती है उसमें भी शनि का प्रभाव है। तो कह लीजिए कि ये जो है ये अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता है। अभी इसका एक दूसरा केस कर देते हैं कि एक केस जो है हम इसमें उल्टा कर देते हैं कि सेवन लॉर्ड जो है वो फोर्थ में आकर के कह लीजिए कि कमजोर हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा केस बनेगा? तो आप मान लीजिए मिथुन लग्न है, नहीं मिथुन लग्न में नहीं बनेगा, कर्क में, सिंह में, 5 6 7 8। हाँ, अगर मान लीजिए कि सिंह लग्न है, सिंह लग्न में जो शनि बनेगा, जो सिंह लग्न में भी सेवन लॉर्ड जो है वो शनि बनेगा, वो अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो यहाँ पर स्कॉर्पियन साइन में होगा। तो यहाँ पर अब शनि जो है वो जितना तुला में बली था उतना स्कॉर्पियो में बली नहीं है। हालांकि स्कॉर्पियो में भी कुछ एक नक्षत्र ऐसे पड़ते हैं उसमें अगर शनि हो तो वो भी कह लीजिए कि डोमेस्टिक पीस वगैरह के लिए अच्छी नहीं है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैंने कहा है कि सेवन लॉर्ड जो है वो आपको अच्छा फल देगा, आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ये जरूरी है कि वो सेवन लॉर्ड बली हो, उसमें जान हो, मतलब वो उच्च का हो या उच्च की साइन के करीब हो, षटबल में बलवान हो, कुंडली के त्रिकोण अधिपति से दृष्ट हो। भाई ना, अभी ये तार छेड़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, कभी इस पे बात करेंगे डिटेल में। मेरी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएगी। मतलब मैंने तो एक स्कोरिंग वाला वीडियो निकाला था कि आप कैसे अपने चार्ट से एक एक स्कोर, एक नंबर निकाल सकते हैं, और उस नंबर के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपका मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा। तो आप वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको पूरा पूरा अंदाजा हो जाएगा कि टोटल इसको देखा कैसे जाता है। और भी 2 3 वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।